गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन सर्कुलर मोशन के बिल्कुल एंड पार्ट पे पहुंच चुके हैं। जैसा अपन देख रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सर्कुलर टर्निंग वाला पार्ट बताया था और ये ऑलमोस्ट आज फिनिश होने वाला है। तो सर्कुलर टर्निंग के अंदर क्या है वो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जब केवल फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पे किस तरीके से सर्कुलर टर्निंग ली जाती है, यानी फ्लैट रोड पे किस तरीके से फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है। और जब अपन बैंकिंग कर देते हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई थी, अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा। अब अपन ये देख रहे हैं बच्चों थर्ड केस जिसके अंदर फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों, फ्रिक्शन एंड बैंकिंग बोथ, मतलब एक्चुअल में जहां पे आपने फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों कर रखी है, यानी रोड को स्लोप भी प्रोवाइड कर रखा है। ये ज्यादातर किया जाता है बच्चों हाईवेज पे। सिंपल बैंकिंग या सिंपल फ्रिक्शन का जो यूज किया जाता है वो अपन करते हैं अर्बन वगैरह, जैसे मैं आपको कहूँ अर्बन एरियाज हो गए या रूरल एरियाज हो गए, इनके अंदर क्या होता है जैसे स्ट्रीट रोड जो होते हैं, अपने गलियों के जो रोड होते हैं ना, उनके अंदर वहाँ कोई बैंकिंग नहीं की जाती, वहाँ बिल्कुल फ्लैट रोड बनाया जाता है। एक्चुअल में वहाँ कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं होती है कि वहाँ फास्ट स्पीड में कोई टर्न लेगा। तो जब टर्न लेगा तो वहाँ पे क्या चांसेस कम होते हैं। तो इस चांसेस में क्या होता है, फ्रिक्शन सफिशिएंट होता है कम स्पीड के लिए, तो आप इजीली वहाँ पे सर्कुलर टर्निंग कर पाते हो। पर जैसे हाईवे वगैरह की या जहाँ पे मतलब ये समझ लो ट्रैफिक कम यानी स्पीड ज़्यादा रहती हो, वहाँ पे सर्कुलर टर्निंग वाला जो केस होते हैं ना, वहाँ पे फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों की जाती है। कारण उसके पीछे क्योंकि वहाँ पे इतनी स्पीड से व्हीकल्स वगैरह आ रही होती है कि वो उसी स्पीड पे टर्न लेती है। अब वहाँ पे स्किडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे आप ये समझना, मान लो कि मैं इधर जा रहा हूँ, तो इधर जा रहा हूँ, मैंने राइट टर्न लिया, तो पीछे के टायर किधर खिसकेंगे, इधर की तरफ। एक्शन रिएक्शन होगा ना, तो उनकी स्किडिंग के चांसेस इधर की तरफ होंगे। तो इधर की तरफ हो रहे होंगे तो वहां पे रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, ये बैंकिंग मैंने ऐसे कर दी। बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, मैं ऐसे जा रहा था, मैंने राइट टर्न लिया, तो पीछे सबसे पहले रेस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं, पीछे वाले टायर्स, है ना। ऐसे एक और चीज मैं बताता हूँ। मान लो अगर हमारे से कभी पूछा जाए कि ये मेरे से किसी ने पूछा भी था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे से पूछा जाए कि सर रिस्की फैक्टर कब होता है, जब मूविंग अगर मान लो अगर आप चाहते हो कि जैसे आपने देखा होगा ना मूवी वगैरह का शूटिंग चल रही होती है और आप चाहते हो कि जैसे किसी की व्हीकल जो है वो रोटेट हो जाए, तो रोटेट होने के चांस कब होंगे, तो मुझे अगर वहाँ पे स्नाइपर को शूट करना चाहिए तो पीछे वाले टायर को शूट करना चाहिए या फ्रंट वाले टायर को शूट करना चाहिए। हमेशा याद ध्यान में रखना बच्चों, आगे वाले टायर जो होते हैं ना वो एक्सिस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, एक्सिस का। मतलब अगर आगे वाले टायर को अगर कुछ भी हो गया तो वहां पे गाड़ी पलट जाएगी, क्योंकि वही टायर जो होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। फ्री टू मूव इन द सेंस उन पे कोई गियरिंग पार्ट नहीं होता जिसकी वजह से उन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। वो सिंपल क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट से आगे जा रहे होते हैं। तो अगर वो फूट गए या वहां पे अगर कुछ ऐसा हो गया तो गाड़ी घूम जाएगी। पीछे वाले टायर अगर कभी पंचर हो जाते हैं ना तो वहां एक्सीडेंशियल चांसेस इतने नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अब मैं आपसे कहूं कि मान लो कि जैसे वहां पे सर्कुलर टर्निंग कैसे होगी, जैसे मान लो मैं ऐसे जा रहा था, इधर टर्न लेना है तो पीछे वाले टायर इधर खिसकेंगे, तो मुझे पता है इधर खिसकना है, पर मैं इधर ही थोड़ा चढ़ाव दे दूंगा तो क्या होगा, खिसकने के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि mg sin थीटा वाला फैक्टर भी आ जाएगा। तो देखो मैंने क्या करा, मैं वही चीज आपको बना रहा हूं। ये थोड़ा एंगल ज्यादा इसलिए कर रहा हूं बच्चों, हालांकि इतना एंगल नहीं होता है, पर मैं फिर भी इसलिए ज्यादा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीजें क्लियर कर सकूं, ठीक है ना। तो अब देखो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, ये हमारा व्हीकल का फ्रंट व्यू है, ये व्हीकल का फ्रंट व्यू है। आप इससे मत सोचना कि ये सामने की तरफ जा रही है, ये आपने बैंकिंग करने के बाद ऐसा सीनरी हो चुका है, ठीक। जब ऐसा सीन मैं ब्लॉक ही बना देता हूं बच्चों ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, तो ये हो गया। अब मुझे क्या होगा, जो अगर फ्लैट रोड होता तो पहले सेंटर ये था, पहले सेंटर ये था, अब कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। थोड़ा इधर का पार्ट छोटा बनाते हैं, ये ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ लग रहा होगा कितना, mg। ये तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, mg तो नीचे लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इधर की तरफ। अब इसमें अपन पहला केस ले रहे हैं बच्चों। फर्स्ट केस जो है
वो है v इज लेस देन अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। क्या ले रहे हैं? v इज लेस देन अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। मैंने आप लोगों को बताया था सिर्फ बैंकिंग करके रखते हैं तो सेफ वेलोसिटी जो निकल के आती है वो रूट ऑफ आर जी टेन थीटा निकल के आती है। कितनी आती है? अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। अब मुझे बताओ, आप अगर सेफ वेलोसिटी से कम में जा रहे हो तो स्किडिंग किधर की तरफ होगी? अंदर की तरफ, क्योंकि फिसलने के चांसेस अंदर होंगे। भाई ज़्यादा स्पीड से जाओगे तो क्या होंगे? टायर पीछे की तरफ स्किड करेंगे। और अगर आप कम स्पीड से जा रहे थे और आप मतलब स्लोप में जा रहे हो तो उसकी स्किडिंग किधर की तरफ होगी? नीचे की तरफ। मतलब इसकी स्किडिंग नीचे होने की चांसेस है। तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? एफ आर इधर लगेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये सर्कुलर मोशन हो रही है हमारी, तो इधर की तरफ अगर मैं यहां बनाऊं, इसी पॉइंट पे बना रहा हूं मैं, तो ये और ये, अब मुझे बताना क्या ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा। ऐसे अगर मैं कहूं तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो आप क्या लिखोगे? ये एफ आर कॉस थीटा, और ये क्या लिखोगे? एफ आर साइन थीटा। क्यों कर रहे हैं? ताकि अपन सर्किल की तरफ कंपोनेंट कर सके। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? n का इधर की तरफ कंपोनेंट लिखोगे तो n cos थीटा होने वाला है, और यहाँ पे n sin थीटा होने वाला है। अब मुझे बताओ अपन क्या लिखते हैं फॉर सर्कुलर मोशन? अगर मुझे लिखना होगा फॉर सर्कुलर मोशन, क्या लिखा था मैंने कहा था कि अगर सर्कुलर मोशन हो रही है तो एक रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा, सेंटर की तरफ फोर्स माइनस आउटसाइड वाला फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। तो क्या लिखेंगे? यह आएगा n sin थीटा माइनस एफ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mv²/r। इक्वेशन नंबर 1। n sin थीटा माइनस एफ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू mv²/r, और यहाँ क्या आएगा? n cos थीटा प्लस एफ आर साइन थीटा इज इक्वल टू mg। इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे यहाँ से वेलोसिटी निकालनी, क्या करें? इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? ये आया n साइन थीटा माइनस एफ आर को म्यू एन लिख सकते हैं, तो ये आएगा म्यू एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आएगा? n कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू v²/rg। आया कि नहीं आया? आ गया। अब यहाँ पे देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या करा, दोनों में से टेन थीटा कॉस थीटा को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये n कॉमन आके तो कैंसिल हो चुका है। कॉस थीटा कॉमन लूंगा तो क्या जाएगा? कॉस थीटा ये आ जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन, नीचे देखोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा कॉमन लिया तो ये आया 1 प्लस म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू v²/rg। तो cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ से v² की वैल्यू क्या आई? rg टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। तो यहाँ पे v की वैल्यू जो आई वो अंडर रूट ऑफ rg टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। निकल गया ही यहाँ पे चीजें, बात समझ में आई? तो ये वो वेलोसिटी निकल के आ चुकी है जब हमने सेफ वेलोसिटी से कम के अंदर बैंकिंग प्लस ये कर रखा होगा। तो आप ये समझ लो कि ये मिनिमम वेलोसिटी है। अपन जो रेंज निकाल के देखते ना, तो ये रेंज यू होती है। अब अगर मैं कहूँ सेकंड केस, यानी वेलोसिटी इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, तो आर जी टेन थीटा यानी सेफ वेलोसिटी से आप ज्यादा चल रहे हो, तो अब क्या होगा? उसी केस में देखो बच्चों, अब मैंने बताया था ना आपको, उसी केस के अंदर क्या चीज में डिफरेंस आ जाएगा? डिफरेंस ये आएगा जब अपन देखेंगे तो ये थीटा एंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा? यही ब्लॉक में बना देता हूं। तो अब इसकी सर्कुलर मोशन तो इसी पार्ट में हो ही रही है, क्या आ जाएगा? यहाँ पे mg, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। अब स्लिपिंग बाहर की तरफ होगी। स्लिपिंग किधर की तरफ होगी? बाहर की तरफ। रीजन, आप ज्यादा स्पीड से जा रहे हो, ज्यादा स्पीड से जा रहे हो तो इसका मतलब टायर जो है वो पीछे की तरफ खिसकेंगे, तो यह आ जाएगा एफ आर, क्योंकि जब उधर खिसकेंगे तो रोकने की कोशिश इधर होगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसी जगह पे आपको थोड़े उसमें बना दूं, तो यहाँ क्या आएगा? देखो थीटा यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखना, यहाँ तो लगाया अपन ने mg, यहाँ लगा दिया नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर,
और यहाँ पे लग रहा है अपने एफ आर। अब क्या आ जाएगा, ये थीटा तो ये थीटा और ये वाला तो थीटा है ही, तो ये आएगा n cos थीटा और ये आ चुका है n sin थीटा। ठीक है, एफ आर की बात करें तो भैया ये आएगा एफ आर cos थीटा और ये क्या आ जाएगा एफ आर sin थीटा। अब फर्क क्या हो चुका है बच्चों, फर्क कुछ नहीं हुआ है, डिफरेंसेस कुछ नहीं आए हैं। ये आएगा n cos थीटा प्लस म्यू n cos थीटा इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा प्लस एम जी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, n साइन थीटा प्लस, या इसको भी अगर अपन देखें तो n साइन, यहाँ माइनस लगा दो और यहाँ पे इक्वल कर देते हैं ना, n साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो क्या आएगा, n साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, v स्क्वायर अपॉन आर जी। आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ कितना आएगा, n से n सब में क्या हो गया कैंसिल, वापस से cos थीटा कॉमन लेंगे तो ये आएगा tan थीटा प्लस म्यू अपॉन, यहाँ आया cos थीटा कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहाँ से v की वैल्यू जो आई अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी निकल के आ चुकी है कि मैक्स टू मैक्स ये वेलोसिटी आप रख सकते हो, मिनिमम ये वेलोसिटी रख सकते हो, बैंकिंग और फ्रिक्शन जब आपने दोनों कर रखा हो। तो अगर अपने से क्वेश्चन में पूछा जाए, म्यू दे रखा होगा, एंगल ऑफ बैंकिंग दे रखा होगा और अपने से पूछा जाए कि बताओ वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सेकंड वाला। अपने से पूछा जाए मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट वाला। सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो तो जल्दी से रिप्लाई कर दो। कल से मैं सेंटर पे अवेलेबल रहूंगा बच्चों, जो भी बच्चों को किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग सेंटर आके पूछ सकते हैं। सभी बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए। जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी लाइव लेक्चर के अंदर अवेलेबल है, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। आज का लेक्चर ज़्यादा देर का वैसे भी नहीं है बच्चों, क्योंकि ये समझ लो कि 5% 10% पार्ट अब बचा हुआ है सर्कुलर मोशन का। यहाँ पे एक रोड जो मासलेस है, ये एक रिंग है जो L/3 पे है और टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, L। ठीक है, रिंग है, रिंग का मास कितना है, m। आपसे बोला जा रहा है कि आप इसको घुमा रहे हो ओमेगा से। रोड ऑफ मास m रोटेटेड बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रोड नहीं रिंग है यहाँ, है ना, एंड रोड रोटेटेड बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा व्हेन इट रीचेज to 2L/3 find velocity आपसे क्या बोला हुआ है कि ये बिल्कुल रेस्ट से स्टार्ट होती रिंग है ना, और आपने इसको घुमाना स्टार्ट किया। ठीक, और क्वेश्चन ने बोला हुआ है जब आप रोड को घुमा रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिंग किधर खिसकना स्टार्ट करेगी, आगे की तरफ खिसकेगी। तो आगे की तरफ धीरे धीरे खिसकती जाएगी। तो उसने कहा है कि जब ये 12/3 पे पहुंच जाएगी ना, तो 12/3 पे जैसे ही पहुंचेगी तो आप ये बता दो कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज फिर आपसे ये भी पूछा हुआ है
वेलोसिटी ऑल्सो फाइंड द नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। क्या बोला हुआ है? नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। अब देखो मैं इसका सीधा सा एग्जांपल देता हूं, इससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो मान लो ये वो रिंग है, क्या है? वो रिंग है। अब मैं इसको घुमाऊंगा तो क्या होगा? इस पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। कौन सा वाला फोर्स आया? वो सेंट्रीफ्यूगल वाला। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इस पे जाके बैठा, मैंने देखा यार ये घूमेगी तो बाहर की तरफ खिसकेगी, खिसकेगी तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा तो इसमें क्या करना चाहिए मुझे? इसमें ये करेंगे कि मुझे एक चीज पता है, जैसे ये हमारी रोड हो गई है, मैं वो पूरा तो सेटअप नहीं बना रहा हूं, और यहाँ पे वो रिंग हो चुकी है कितने पे? L/3 पे। ठीक है, तो मुझे एक चीज पता है, ये यहाँ पे है और धीरे धीरे बाहर की तरफ खिसकना स्टार्ट हो रही है ओमेगा से। तो आप क्या लिखोगे? हमने ये देखा कि इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, मैंने एक ऑब्जर्वर लिया, यहाँ बिठा दिया, तो उसने देखा किधर? F(f) लग रहा है, यही होगा। तो अगर आप यहाँ पे कहोगे तो यही तो लिखोगे F(f), जिसकी वजह से ये आगे जाना स्टार्ट करेगी। तो है ना, मुझे एक चीज बताओ, यहाँ जब अपन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R होगा, यही होता है। अब मान लो किसी x डिस्टेंस पे है, वो x डिस्टेंस कुछ भी इन बिटवीन हो सकती है क्योंकि x कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे? v dv अपॉन dx इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। ये लिखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? v dv इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x dx। क्या आ जाएगा? जब किसी x डिस्टेंस पे अपन स्टार्ट करें कि पहले डिस्टेंस L/3 थी तो वेलोसिटी 0 थी, जब 12/3 डिस्टेंस पे हो गई तो वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू v इज इक्वल टू क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम L/3 टू 2L/3। तो आप देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 2L/3 का स्क्वायर माइनस L/3 का स्क्वायर। क्या आया यहाँ से आंसर? यह आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय, यह आएगा देखो 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन 9। तो कितना आ गया? v इज इक्वल टू ओमेगा L अपॉन रूट ऑफ 3, ओमेगा L अपॉन रूट ऑफ 3। ये वेलोसिटी निकल के आ गई, ये निकल के आ गई ओमेगा L अपॉन रूट 3। तो हमारा आंसर आ चुका है कि जब वो वहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी का आंसर तो हमारा निकल गया। अब मुझे बताओ, जैसे मैं यहां से टॉप व्यू पे देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? टॉप व्यू पे। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं, ध्यान से समझना, चीजें आपको तभी क्लियर होगी। ये यहाँ पे रोड रिंग जो है वो इस जगह पे है, ये इस सर्किल के अंदर घूम रही है। किस सर्किल के अंदर घूम रही है भैया? ये सेम है, ठीक है, इस सर्किल के अंदर ये घूम रही है। तो अब मुझे बताओ, और यहाँ पे वेलोसिटी आपने निकाल ली है, कितनी है वेलोसिटी? जो निकाली है वो कितनी वेलोसिटी निकाली है? ओमेगा L अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। अब उसने जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं वो क्या है? आपने ये बोला है कि नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बताओ। तो नेट एक्सेलरेशन भैया देखो इसके पास दो है, एक तो यहाँ पे लग रहा होगा AC और एक यहाँ लग रहा होगा AT। अब आप सोच रहे होंगे कि सर AC और AT ये कैसे निकालेंगे, कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या ये कैसे निकालने वाले? हमेशा ये ध्यान में रखना, AT तो चेंज इन वेलोसिटी से ही निकलेगा। और अपने को यहाँ एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट दे रखी है ना, तो यहाँ पे इफ ओमेगा के बाद उसने कुछ नहीं दे रखा, ओमेगा यहाँ है कांस्टेंट, तो यहाँ पे AT अल्फा क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ AT भी क्या आया? 0। तो A नेट तो किसके इक्वल आने वाला है? AC के ही इक्वल आने वाला है। क्या आने वाला है? A नेट तो आने वाला है किसके? AC के ही इक्वल आने वाला है। अब जब बात कर रहे हो आप नेट वेलोसिटी की, तो नेट वेलोसिटी की क्या होगी भैया? यहाँ पे देखो नेट वेलोसिटी जो है वो इधर की तरफ है, कितनी? जब आप बात करोगे तो देखो ये तो आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी आई है। कौन सी वेलोसिटी आई है? टेंजेंशियल। और एक इधर की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी, समझ रहे हो? तो ये आपने
जब वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी क्या है, एक तो ये घूम रहा है इसकी वजह से, क्या कर रहा है, घूम रहा है इसकी वजह से, कौन सी वाली वेलोसिटी, r इंटू ओमेगा v टेंजेंशियल, और एक इधर की तरफ कौन सी वेलोसिटी आई, सेंट्रीपिटल वाली जो आपने अभी निकाली है, आगे की तरफ खिसकने की वजह से एक्सेलरेशन को v dv बाई dx के इक्वल किया, तो ये तो आप ओमेगा r के इक्वल करोगे और vc आपने निकाली ओमेगा l अपॉन √3। तो ओमेगा जो होगी, अब देखो कैसे लिखोगे, ये आ जाएगा vc तो आया ओमेगा l अपॉन √3 और यहाँ वाला क्या लिखोगे वेलोसिटी, ये आएगी ओमेगा l कितना है भैया यहाँ से 12/3, तो ये आ गया। तो ये नेट वेलोसिटी है, ये तो सेंटर की अलोंग है और ये इधर की तरफ है। तो जब अपने से पूछा जाए ना वी नेट बताओ, तो वी नेट कैसे लिखोगे, ओमेगा l अपॉन √3। अब आई कैप नहीं लिख सकता मैं क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी, तो वी नेट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ओमेगा l अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा l अपॉन 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ओमेगा l का स्क्वायर, ये आएगा 1/3 प्लस 4/9। तो आंसर हमारा कितना आ गया, ये आ गया देखो 7, तो ये आएगा √7/3 ओमेगा इंटू l, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल, ये वाला जो एग्जाम्पल है ना बच्चों, ये हमेशा ध्यान में रखना, ये बहुत आपको हेल्प करेगा, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसी पे आगे बढ़ता हूँ। एक और चीज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हालांकि देखो चैप्टर तो फिनिश हो चुका है, चैप्टर तो क्या हो गया, फिनिश हो गया है, पर मैं एक दो एग्जाम्पल की आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चलो मैं आप लोगों को कुछ अच्छे एग्जाम्पल कराता हूँ, ये मैं रब कर रहा हूँ बच्चों इधर से। शुरुआत से लेके एंड के कुछ जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन है, आपको ये दे रखा है, वो क्या है, ए पार्टिकल आपको कह रखा है उसने, डी एक्सेलरेट अलोंग द सर्किल ऑफ रेडियस r सो दैट एनी मोमेंट, आपसे ये कह रखा है क्वेश्चन के अंदर कि किसी भी मोमेंट पे at जो है, at यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मॉडुलस और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मॉडुलस इक्वल है, और आपको बोला हुआ है क्या, t इज इक्वल टू 0 पे v जो है वो कितनी है, v नॉट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v नॉट है। तो आपसे पूछा हुआ है फाइंड v एज ए टाइम फंक्शन, टाइम के फंक्शन में v क्या होगा। दूसरा आपसे बोला हुआ है टोटल एक्सेलरेशन बताओ, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन पहले लिख देता हूं ताकि अपन उन क्वेश्चंस को कर लें। ठीक है, आपको ये बोला हुआ है क्वेश्चन ने, काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की मूविंग इन रेडियस r, सर्किल ऑफ रेडियस r, उसके अंदर मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है, a/s², जहां पे s क्या है, k तो कांस्टेंट है, सॉरी a तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट, ठीक है, और s डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। आपसे पूछा हुआ है टोटल फोर्स एक्टिंग पार्टिकल के ऊपर, है ना, ऑन पार्टिकल। ठीक, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ये कि एक बॉय है हॉरिजॉन्टल सर्किल से घुमा रहा है किसको, एक स्टोन को घुमा रहा है, ठीक है, और उसकी रेडियस आपको दे रखी है और आपसे बोला हुआ है कि वो जब यहाँ था, ये तो इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको दे रखा है हाँ, आपसे बोला हुआ है कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ मास पर यूनिट लेंथ lambda and radius r is rotating with angular velocity omega about its own axis in एक ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस पर आप इसको घुमा रहे हो। टेंशन पूछा हुआ है, टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को बच्चों, ठीक है, फिर इसी के साथ अपन अपना लेक्चर खत्म करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सीधा सा है, फर्स्ट क्वेश्चन ने कहा है AT और AC का मॉड इक्वल है। मेरे हिसाब से AT क्या होता है, dV/dt होता है कि नहीं होता, और ये कितना होगा v²/r होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इसकी फॉर्म में क्यों लिखा। अरे भैया मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पता है ये v की फॉर्म में डिफरेंशिएशन है और ये v²/r लिखूंगा तो दोनों में रिलेशन निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। तो ये आएगा 1/r इंटू dt। करो टाइम 0 तो यहाँ वेलोसिटी v0 बोला है, टाइम t तो वेलोसिटी v हो गया। क्या जाएगा v की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इज इक्वल टू 1/r इंटू टी। कितना आ जाएगा यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/v v0 से v तक इज इक्वल टू -t/r आ गया। तो यहाँ देखो कितना आ गया 1/v - 1/v0 इज इक्वल टू -t/r। सही है, ये अपन ने इसको सॉल्व किया तो ठीक। और यहाँ आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/v0 -t/r। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं इजीली कि किस तरीके से यहाँ पे v की वैल्यू आएगी। ठीक है, आपको फिर नेक्स्ट उसके अंदर बोला हुआ है ये भी बोला हुआ है टी की फॉर्म में तो निकाल ही लिया, अब आपको एस की फॉर्म में भी निकालना है। इसी का सेकंड पार्ट जो था उसमें ये भी बोला हुआ है ऑल्सो इन। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो dv/dt जब आप इसको लिखोगे इससे अच्छा अपन क्या लिखेंगे v dv/ds इज इक्वल टू v²/r। ये एक v से v कैंसिल। अगर s की फॉर्म में निकालना है तो क्या जाएगा dv/v इज इक्वल टू ds/r। लिमिट लगा दो, जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था s0 s था जो भी है ना, या 0 था, टाइम वेलोसिटी v0 थी और यहाँ पे s और यहाँ v, तो आ जाएगा ln v/v0 से v इज इक्वल टू क्या जाएगा s/r। ठीक है, क्योंकि यहाँ आएगा ln v/v0 इज इक्वल टू s/r, तो v की वैल्यू आ गई v0 e टू द पावर s/r, ये आ जाएगा। ठीक, चलो अब अपन देखते हैं टोटल एक्सेलरेशन के बारे में सेकंड पार्ट। तो AT हमें पता होना चाहिए, AT टोटल एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का कितना होगा। तो टोटल एक्सेलरेशन के लिए dv/dt निकालूंगा। तो मुझे एक चीज पता है बच्चों, जब AT और AC बराबर है तो जो भी आंसर आने वाला है वो √2 टाइम्स ऑफ AC आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि AC की डायरेक्शन ये हो गई, AT की डायरेक्शन ये हो गई और दोनों इक्वल है तो क्या आ जाएगा √AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिखोगे, बराबर है तो ये √2 AC आएगा। अब मुझे मेरा काम क्या है उस टाइम पे
वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या ये मुझे वी दे रखा है, तो मैं निकालूंगा तो क्या जाएगा, वी आया है हमारे पास वी नॉट ई टू द पावर एस बाय आर, तो यहाँ कितना आ जाएगा ए नेट जो लिखोगे वो आएगा √2 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर यानी वी स्क्वायर बाय आर यानी √2 टाइम्स ऑफ वी नॉट स्क्वायर ई टू द पावर 2s अपॉन आर डिवाइड बाय आर। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो as स्क्वायर के इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, as स्क्वायर के। अब मुझे पता है W होता है Fs और वो होता है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा, देखो F इज इक्वल टू dk बाई ds लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आता है फोर्स। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dk बाई ds कितना आया, 2as की इक्वल, और यही फोर्स आया तो आया 2as। इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू a, ये आया 2as आया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो अगर आप इसको निकालोगे तो कितने आएगी वैल्यू, ये आएगी m v dv बाई ds, एक्सेलरेशन को लिखा, ये आया 2as, क्या आया v dv इज इक्वल टू 2a अपॉन m इंटू एस डी एस। तो इंटीग्रेट कर दो तो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2a अपॉन m एस स्क्वायर अपॉन 2, तो इससे कैंसिल, क्या आया v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2as स्क्वायर अपॉन m आ गई। ठीक है, तो अब अपने को देखो v स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई। अब हमें पता है दो फोर्स लगते हैं, एक तो कौन सा AC और एक कौन सा AT, क्योंकि मुझे यहाँ पे एस डिस्टेंस कवर्ड है, टोटल फोर्स पूछा हुआ है। तो यहाँ तो लिखोगे F सेंट्रीपिटल यानी m v स्क्वायर बाय आर, और यहाँ क्या लिखोगे ma, ये लिखोगे ना। तो ma इस डायरेक्शन में, तो m a की वैल्यू कितनी आई थी, देखो a की वैल्यू यहाँ पे तो 2s थी, तो यानी डायरेक्ट लिख दो इसको तो 2s, और ये कितना आया था m v स्क्वायर की वैल्यू 2as स्क्वायर अपॉन m, और ये r, m से m कैंसिल, कितना आया 2as स्क्वायर अपॉन r। ये तो फोर्स हो गया हमारे सेंट्रीपिटल, ये वाला फोर्स हो गया टेंजेंशियल। रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या करूं, अंडर रूट ऑफ 2as का स्क्वायर प्लस 2as स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब ये वाला आप लोगों का होमवर्क है जो आप लोगों को मुझे भेजना है। जिसको नहीं आएगा मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों के उसमें अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।